नमः। ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके सभी ध्यान से सुनिए। हम लोग महाप्रभु की कृपा से उनके द्वारा बताए गए अष्टकम उसमें पहले श्लोक की चर्चा चल रही थी और आज संभवतः इसको समाप्त करेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। बोले श्री कृष्ण संकीर्तन। जिसकी की परम विजय हो, जो कि जीवों को 7 प्रकार के फल देने वाला है। सबसे पहला फल चित्त रूपी दर्पण को मार्जित करने वाला। हमारा चित्त भगवान के द्वारा बनाया गया है, भौतिक है लेकिन बड़ा अद्भुत बनाया गया है। मनुष्यों के द्वारा भी छोटे छोटे चिप, छोटे छोटे पेन ड्राइव ऐसे बनाए गए हैं जिसमें कई कई घंटे का मटेरियल स्टोर हो जाता है। तो हमारा जो चित्त है ये ऐसा चित्त है जिसमें अनेक जन्मों के संस्कार अंदर स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा बनाया गया है। जब मनुष्य ऐसा बना सकता है अपनी बुद्धि से, और कई बार आप लोगों ने देखा होगा एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जैसे नजदीक में ले जाने से, ऐसे झटकने से ही इधर की फाइल उधर चली जाती है, बीच में दिखता नहीं कैसे चली गई। जब मनुष्य ऐसा बना सकता है तो भगवान की रचना के विषय में क्या कहा जाए। और मनुष्य कोई इंडिपेंडेंट नहीं बना पा रहा है, मनुष्य की बुद्धि भी भगवान के द्वारा दी गई है, ये भी ध्यान रखना होगा। फिर भी क्षुद्र बुद्धि है, छोटी सी बुद्धि है, क्योंकि जीव क्षुद्र है। एक क्षुद्र जीव जब ऐसी कोई वस्तु बना सकता है तो विभु आत्मा, जो विशाल भगवान है, जो परम ब्रह्म है, जो सर्वव्यापी ब्रह्म है, जो सब जगह व्याप्त भगवान है, उनकी बुद्धि का परिचय कौन सोच सकता है। उनकी बुद्धि का परिचय है कि उन्होंने हमें एक ऐसा चित्र दिया है जो किसी भी शरीर के अंत होने पर नष्ट नहीं होता। और वो चित्त नष्ट होता है जब व्यक्ति भगवत धाम चला जाए, उससे पहले स्थूल शरीर मर जाता है, छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर छूटता नहीं है। सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है और उसके अंतर्गत जो 4 चीजें हैं, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये भी साथ में जाते हैं। और ये चित्त में विशेष रूप से संस्कारों का समावेश होता है। संस्कार चित्त के अंदर हमारे एक एक कार्य के प्रवेश कर जाते हैं। अभी जैसे मैंने ये बाह उठाई तो बाह उठाने का भी संस्कार अंदर चित्त में पड़ गया। कितने बार बाह उठाई होगी कोई सोच सकता है। मतलब 2-4 साल, 2-10-20 साल, 2-4 करोड़ साल, 2-4 अरब साल, 2-4 खरब साल, और ऐसे अनंत। अगर देखा जाए तो कोई पता ही नहीं, 2-4 खरब साल भी नहीं कह सकते, बोले अनंत काल से, अनादि काल से न जाने कितने बार सृष्टि हुई और न जाने कितने बार सृष्टि खत्म हुई। और इस सृष्टि काल में हमने हर जीवन में
इंद्रियों के साथ भोग किया है। इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों में लगाना, ये इंद्रिय भोग कहलाता है। तो हमने भगवान से अलग होकर के अनंत काल से अनादि बहिर्मुख मतलब जिसका कोई शुरुआत ही नहीं है, हमें पता ही नहीं हम कब से भगवान से अलग हैं। और जिस समय से अलग हैं तब से हमने क्या किया, बोले अनादि बहिर्मुख होकर के केवल इंद्रिय भोग किया है। और प्रत्येक इंद्रिय भोग का एक एक संस्कार पड़ता है। तो विचार करो हमारे चित्त में कितने संस्कार होंगे, कोई गिनती है? इसे मल कहते हैं। इंद्रियों के भोगों का जो संस्कार पड़ता है उसको इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न किया गया मल कहते हैं, जिससे हमारा चित्त गंदा हो जाता है। इतनी गारंटी है कि हमने जीवन में अनादिकाल से केवल प्रसादी खाया है, केवल प्रसादी खाया है जीव से। जब से हमें पता चला कि केवल प्रसाद ही खाना चाहिए, तब से ही गिन लें कि कितने बार प्रसाद खाया है। इतनी गारंटी है कि हमने केवल प्रसाद खाया है, या बिना प्रसाद के भी हमने बहुत सारी चीजों को चलते फिरते सटका है। कहीं भुने हुए चने दिख गए, दूसरा व्यक्ति खा रहा है, ला भाई मेरे को भी दे दे थोड़ा सा, मैं भी खा लेता हूँ। पूछते हैं कि तूने भोग लगा के खा रहा है, क्या खा रहा है? बोले मेरे को लगा कि ये भोग लगा के खा रहा होगा। ये तो भुने हुए चने की बात कर रहा हूँ मैं। रसमलाई वगैरह खा रहा हो कोई व्यक्ति तो कभी नहीं पूछेंगे कि भाई तूने भोग लगाया है कि नहीं लगाया है। ये तो सुनने समझने के बाद की बात है कि हम लोगों ने अपने जीवन में न जाने कितने समय से समझने के पश्चात भी इतना रेयरली होता है कि हम भोग लगा के ही खा पाते हैं। ज्यादातर तो चलते फिरते, उठते बैठते, निरंतर मशीन चलती रहती है। कई बार तो भोग इसलिए नहीं लगा पाते कि लोगों को पता चल जाएगा। जब हम बेस में रहते थे तो जैसे ही घंटी बजती थी, भक्त लोग अपने अपने कमरों में रहते थे, घंटी बजी तो समझ में आता था कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ लाया है और भोग लग रहा है भगवान को। तो घंटी की आवाज सुन करके भक्त लोग इकट्ठा हो जाते थे, फिर उसे मिल बांट के खाना पड़ता था बेचारे को, भोग लगाने वाले व्यक्ति को। फिर भक्त लोगों ने घंटी को हाथ में पकड़ करके हिलाना चालू कर दिया, नीचे वाला हिस्सा हाथ में पकड़ के, जिससे घंटी की आवाज ही बाहर न जाए। केवल भगवान सुने उस घंटी को, कोई दूसरा ना सुने। लेकिन कमरे सब साथ में ही थे, थोड़ा सा भी टुक टुक का आवाज आता था पहुंच जाते थे। तो फिर बोले हमने मानसिक भोग लगा दिया भगवान को, फिर मानसिक भोग लगना चालू हो गया भगवान को, जिससे कोई व्यक्ति को बांटना ना पड़े। तो प्रायः हमारी ऐसी कपट भरी स्थितियां होती है। तो अन्य जन्मों के विषय में क्या कहा जाए, कुत्ते बिल्ली गधा सुअर, न जाने कौन कौन से जन्मों में संस्कार तो हर जन्म में पड़ते हैं। हर जन्म में कितने भोग किए होंगे, एक जन्म के भी भोगों की संख्या नहीं पता है, तो अनंत जन्मों के विषय में कैसे हम समझें? तो विचार करो हमारा चित्त कितना गंदा होगा। बोले इतने गंदे चित्त को केवल कृष्ण नाम, कृष्ण संकीर्तन शुद्ध कर देता है। ये कैसी विशेष कृपा है, ये कैसा विशेष फल है। हाँ, वो अलग बात है कि हम जब कृष्ण कीर्तन इन 7 फलों की प्राप्ति के लिए लक्ष्य करके करेंगे तो ये 7 फल प्राप्त होंगे। कृष्ण कीर्तन, यदि हमें ये समझ नहीं है कि हम कृष्ण कीर्तन क्यों कर रहे हैं, कोई व्यक्ति संसार में संसारी फलों की कामना के लिए अगर कृष्ण कीर्तन करता है तो उसे संसारी फल ही मिलेगा, उसे अन्य फल तुरंत नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि फिर वो नाम अपराध हो जाता है। जैसे हमने चर्चा की थी, देह के लिए कोई कृष्ण कीर्तन कर रहा है, द्रविड़ के लिए कोई कृष्ण कीर्तन कर रहा है, जनता के लिए कोई कृष्ण कीर्तन कर रहा है।
संसार में किसी भी फल के लिए कोई व्यक्ति कृष्ण कीर्तन कर रहा है, संसारी फल के लिए, अगर ये 7 फलों को छोड़ करके संसारी फलों के लिए कृष्ण कीर्तन करता है तो उसको नहीं मिलेगा। ये स्वाभाविक सी बात है। बोले बनियागिरी भक्ति में नहीं चलती। बनियागिरी का मतलब ये नहीं कि आप लोग भी जो कोई बनिया होंगे जाति से जो कथा सुन रहे होंगे उनको मैं ऐसा कटाक्ष कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बनिया शब्द का अर्थ है कि बनिए, बनिए मतलब बिगड़िए मत, बन जाइए। बहुत होशियार होता है वो। और होशियारी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बनिया को कहा जाता है फिर वो जब गुड़ मांगो उससे तो बोले छोटा सा डेली नहीं देगा, देगा तो फिर भेली दे देगा वो। क्योंकि होशियारी में वो देना नहीं चाहता, लेना चाहता है, वसूल करना चाहता है, फायदा देखता है। और फिर होशियारी किसी किसी दिन सब खत्म भी हो जाती है। जैसे नारद जी एक बार विचरण करते करते एक बनिया के यहाँ पहुंच गए। तो बनिया के यहाँ जाकर के उन्होंने वैकुंठ की महिमा का गान किया। भैया वैकुंठ कैसा अद्भुत है। वहाँ किसी भी प्रकार का कोई कला क्लेश नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, बीमारी नहीं, बुढ़ापा नहीं। बड़े सुंदर सुंदर कल्प तरु जैसे, हाँ, वृक्ष लगे हुए हैं, बड़े सुंदर। जो इच्छा करो वह सब पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार से बहुत सुंदर नंदन कानन वगैरह सब बड़े सुंदर वर्णन किया, वनों का, नदियों का, झरनों का, वृक्षों का, पक्षियों का, अद्भुत वर्णन किया, सरोवरों का। तो बनिया बड़ा प्रभावित हुआ। बनिया कहता नारद जी महाराज, आपने इतना सब कुछ बताया, बहुत अच्छा लगा वैकुंठ के बारे में सुन करके, लेकिन आपने ये तो बनाया पता ही नहीं कि वहाँ धंधा पानी कैसा है। नारद जी बोले भैया, तेरे को धंधे पानी के अगर तेरे को वैकुंठ में जानना है तो एक काम कर, तू यही धंधा पानी कर। वहाँ धंधा पानी बिल्कुल नहीं होता, वहाँ धंधा पानी नहीं चलता। तो प्राय संसार में हम सभी लोग, हमारी जैसी मानसिक वृत्ति है, हम वैसा ही सोचते हैं। ज्यादातर बनिया जाति में भी जन्म लेने वाले लोग प्राय धंधे पानी का ही सोचते रहते हैं। इसलिए इसका अर्थ ये नहीं कि बनिया जाति वाले ही धंधे पानी का सोचते हैं। ब्राह्मण होकर के भी अगर कोई व्यक्ति धंधे पानी का सोच रहा है तो वो भी बनिया ही है। और अगर क्षत्रिय होकर के भी धंधे पानी का सोच रहा है तो वो भी बनिया ही है। तो बनिया एक बुद्धि है जिसको बनिया बुद्धि कहते हैं। तो बोले, प्रहलाद जी ने भी कहा सवई बनिक। बोले वो तो बनिक है जो बदले में कुछ चाहता है, कुछ देता है और बदले में कुछ चाहता है। बोले मैं बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। बनिया बुद्धि से उसको धंधे पानी का अगर बुद्धि है और सोचता है कि मेरे को धाम में जाकर के कुछ धंधा पानी करने को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वहाँ कोई ऐसा चांस नहीं है। अपने धंधे पानी को यहीं बरकरार रखना चाहिए व्यक्ति ने। तो भक्ति मार्ग में तो भगवान के ऊपर समर्पण की बात होती। कल एक भक्त थे, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो आ, कल वो चर्चा कर रहे थे, हित की चर्चा कर रहे थे, मंदिर को लेकर के चर्चा कर रहे थे। बोले प्रभु जी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। मैं बोला बोले क्या रिक्वेस्ट है। बोले जैसे तैसे करके कहीं से भी कोई भी व्यक्ति थोड़ा भी सहयोग करता है तो मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे तैसे करके आप इतना मंदिरों को संभालते हैं, 1 करोड़ रुपया आप, हाँ, धीरे 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 करके इकट्ठा कर लो। मतलब फिर, और वो 1 करोड़ रुपए को आप किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दो। तो पता नहीं कौन सी कंपनी का नाम ले रहे थे, मेरे को याद नहीं है, भूल गया मैं। मतलब की बात देखो कैसी, दिमाग कैसा खराब हो गया, भूल ही गया मैं। बोले वो कंपनी ऐसी है कि उसमें 10% आपको मिल जाएगा। आपने अगर 10 लाख रुपया वहां रख दिया तो आपको हर महीने 10 लाख के बदले में 9,000 रुपये आना चालू हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर इसमें ऐसा करना चाहे तो मेरे को फोन कर सकता है, मैं उनसे फोन करके कंपनी बता दूंगा। बोले 10 लाख रुपया देने से, जमा करने से महीने का 7,000 8,000 कुछ ऐसा आपको आता रहेगा। आपको टेंशन नहीं लेना पड़े। ऐसे आप, हाँ, 10-10 लाख मतलब 10 हो गए एक प्रकार से, तो 1 करोड़ रुपया हो गया। तो उस 1 करोड़ रुपए का मतलब हो गया 70,000 रुपया महीना या लाख रुपया महीना। तो आपको किसी भी हालत में बिना टेंशन के आना ही चाहिए। क्योंकि मंदिर के भी अपने खर्चे होते हैं, गुरुकुल चल रहा है, गौशाला चल रही है, मंदिर का कंस्ट्रक्शन का खर्चा है,
और मैं देखता हूँ कई बार भक्त लोग बहुत क्राइसिस से गुजरते हैं, फिर इधर उधर हम लोगों को फोन लगाते हैं, और हम लोग देते भी, ऐसी बात नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर हमारी भी इच्छा होती है, लेकिन साथ में ये भी लगता है कि हर दिन या हर परिस्थिति में एकदम मुंह ताकने जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और देखो अभी तो भगवान ने आपको 30-40 करोड़ रुपए का देहरादून में भी प्रोजेक्ट दे दिया है, यहाँ भी आपके पास भगवान ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, गोवर्धन में भी आप तो पूरी तरह से आप सेटल हो गए हैं एक प्रकार से। तो आप एक काम कीजिए, 1 करोड़ रुपया तो फिक्स होना ही चाहिए। मैं बोला क्या करूं, मैं चाहता तो मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन इकट्ठे ही नहीं हो पाते। 1 करोड़ तो दूसरी बात है, 1 लाख भी इकट्ठे नहीं हो पाते, उससे पहले ही डिमांड आ जाती है, माइनस में चलते रहते। बोले ये करना तो पड़ेगा प्रभु जी, जैसे तैसे करके। और फिर उसकी तरफ आप देखिए ही मत, ये मत सोचिए, कितनी भी इमरजेंसी आए आप दूसरा अरेंजमेंट करिए, लेकिन उस 1 करोड़ की ओर मत देखिए आप। ये मेरा आपको सजेशन है, और बहुत जरूरी है प्रभु जी। अब मैं उनको दुखी ना हो जाए बेचारे, इसलिए मैंने उनको कुछ बोला नहीं। और वो क्लास में भी नहीं शायद सुनते हैं, तो इसलिए मैं क्लास में बोल पा रहा हूँ। नाम उनका नहीं ले रहा हूँ, जिससे कि कोई उनको फोन करके बता ना दे कि भैया तुम्हारे बारे में आज ऐसा बताया गया था क्लास में। ऐसी भी बड़ी बीमारी है, क्लास में एक दूसरे को फोन करके बता दिया जाता, आज तेरे ऊपर क्लास हो रही थी। तो इसलिए मैंने नाम भी नहीं लिया है। तो मैं सोच रहा था कि वो बिजनेस करते हैं, तब मेरे मन में आया कि देखो कैसी बढ़िया बुद्धि है, भक्ति मार्ग में जुड़े हुए रात दिन भगवान का ही सोचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी पैसे पर तो भरोसा ऐसा है कि 1 करोड़ रुपया तो साथ में रहना ही चाहिए, पता नहीं कौन सी जरूरत पड़ जाए, कैसी जरूरत पड़ जाए। अच्छी बात है, कोई गलत नहीं समझा रहे थे वो, लेकिन कई बार मैं अपने आप में सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ जब किसी लायक नहीं थे, न मकान था, न दुकान था, न गाड़ी था, न घोड़ा था, न गाड़ी में डीजल डालने के लिए, पेट्रोल के लिए पैसा था, ऐसी स्थिति में भी न पहिए में टायर डालने के लिए पैसा था, कुछ भी पैसा नहीं था किसी भी चीज के लिए। और शुरुआत में तो हम जब गोवर्धन में आए थे, तब ऐसी स्थिति में आए थे कि एक प्रकार से, हाँ, लोगों को भी बुलाने में सोचते थे कि भाई किसी दिन आटा नहीं रहा तो लोग बेचारे छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। फिर देखा कि हाँ, अपने कुसुम सरोवर पे पास में ही एक व्यक्ति है सीताराम बाबा, वो भंडारा चलाता है, रोज सुबह शाम बढ़िया चूल्हे की रोटी सेक करके खिलाता है। तो मन में ये भरोसा था कि मंदिर के ही बॉर्डर पे, किनारे पे, बाउंड्री पर उसने खोल रखा है, तो बोल देंगे हमारी ओर से ही, मंदिर की ओर से ये भंडारा चल रहा है, तुम लोग वहां जाके खा के आ जाया करो। तो इस विश्वास पर मैंने लोगों को बुलाना चालू किया था, मेरे को खुद भरोसा नहीं था कि मंदिर में भगवान खाने के लिए देंगे, लेकिन जैसे तैसे करके जोर मार करके, डरते और थोड़ी हिम्मत करके, कभी थोड़ा सा डर में, ऐसे डर हिम्मत का ही खेल होता है, दोनों मिक्स रहती है। उसमें डर ज्यादा होता है शुरुआत में, हिम्मत कम होती है। बाद में चल करके भक्ति में थोड़े आ जाते हैं तो थोड़ी हिम्मत ज्यादा हो जाती है, फिर डर थोड़ा कम हो जाता है, जब थोड़े अनुभव ऐसे आ जाते हैं कि भाई जैसे 4-5 साल से गोवर्धन में भगवान ने कभी ऐसा मौका नहीं दिया कि किसी व्यक्ति को भेजा जाए कि जाओ भाई वहां सीताराम बाबा के यहाँ खा के आ जाओ, आज मंदिर में आटा नहीं है। तो अब थोड़ी हिम्मत बनती चली गई कि नहीं, हमारे यहाँ भी भगवान आटा देते हैं। तो शुरुआत में डर ज्यादा था, अभी भी डर है, ऐसा नहीं है कि डर खत्म हो गया हो, लेकिन हिम्मत बढ़ती जा रही है गुरु वैष्णवों की दया से। और भक्ति का थोड़ा अभाव है, हालांकि भक्ति अगर अच्छी हो जाए तो बहुत ज्यादा हिम्मत आ सकती है। और भक्ति वैष्णवों की दया से, गुरु महाराज की दया से कई बार मौका भी मिलता है तो हिम्मत हो भी जाती है, लेकिन दुष्कर्म ऐसे बन जाते हैं जिसकी वजह से फिर से डर भय पैदा हो जाता है, क्या करें। लेकिन फिर भी भगवान बेचारे, हाँ, दया करके पालन पोषण कर ही रहे हैं। तो मैं सोचता था कि जब उस समय परिस्थिति ऐसी थी, पैसा तो उस समय ज्यादा आवश्यकता था, जब उस समय में भी भगवान ने आपूर्ति किया, तो क्या भगवान वर्तमान में आपूर्ति नहीं करेंगे। इतना सब कुछ दे दिया तो फिर डीजल पेट्रोल के लिए क्या वो व्यवस्था नहीं करेंगे, कौन व्यवस्था करेगा, वही सब व्यवस्था करेंगे। कई बार आदमी सोचता है बीमार हो जाएंगे मंदिर के भक्त लोग, तो सबका इंश्योरेंस करा दिया जाए। अब किन किन चीजों का कहाँ कहाँ तक इंश्योरेंस कराओगे भैया। वो इंश्योरेंस कंपनी डूब गई आपका पैसा लेकर के, तो फिर उस कंपनी का इंश्योरेंस कौन करेगा।
और बोले सरकार करेगी। बोले सरकार का भी इंश्योरेंस कौन करेगा, तख्ता ही पलट दिया गया सरकार, शेख हसीना बेचारी अभी अपने ही देश में नहीं जा पा रही, सब कुछ होते हुए, तो कौन इंश्योरेंस करेगा? सबके इंश्योरेंस करने वाले तो आखिर में भगवान है। ये सब एकड़म तिकड़म की सब हमारी बनिया बुद्धि है, जो हम सब लोग प्रयास करते हैं जैसे तैसे करके संसार में अपने जिसकी वजह से हम भगवत चिंतन नहीं कर पाते, क्योंकि संस्कार को ही उठा करके मन चिंतन करता है। अब संस्कार गंदी चीजों का ही चिंतन होगा। भावम त्यजत त्यंते कलेवरम, जो व्यक्ति जिस भाव के साथ स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, जिन जिन भावों के साथ शरीर का त्याग करता है, बोले तम तमे व्यक्ति कौनते, वो उसी भाव को प्राप्त हो जाएगा। क्यों? कौन से भाव का मरते समय चिंतन करेगा? बोले सदा तद भाव भावित, सदा मतलब ज्यादा समय जिस भाव से वो भावित रहता है। ज्यादा समय अगर मैं पैसे के भाव से भावित हूं, तो अंत समय में मेरे को पैसे की याद आएगी। ज्यादा समय से यदि मैं स्त्री को लेकर के भाव से भावित हूं, तो मेरे को लास्ट समय में स्त्री याद आएगी। ज्यादा समय में अगर मेरे को दुश्मनों को लेकर के चिंता सता रही कि एक तो मर गया, बस 8-10 और बचे हैं, अब और 4-6 लोग हैं जिन्होंने मेरे को दिमाग का एकदम भाजी पाला बना दिया है, और उन लोगों की वजह से मेरे को दिमाग में बहुत तान रहता है, बोले बाकी ये लोग भी मर जाएंगे तो मेरा वो टेंशन भी खत्म हो जाएगा। ऐसे सोच सोच करके आदमी जीवन जीता है, तो बोले अंत समय में उसको वही चीज याद आएगी। राग द्वेष का व्यक्ति को निरंतर चिंतन होता रहता है, कुछ चीजों में राग रहता है, कुछ चीजों में द्वेष रहता है। तो ज्यादा समय इसी चीज का चिंतन करने के कारण, आप देखो कोई भी व्यक्ति के पास बैठ जाओ आप, पहचान बता रहा हूं मैं आपको, कोई भी व्यक्ति के पास बैठ जाओ और आपको वो व्यक्ति कहेगा मेरे को बात करनी है आपसे, अच्छा भैया आजा बात कर ले, तो बात क्या करेगा पता है? या तो उसको कुछ अच्छा लगा वो बात करेगा कि इस आदमी ने मेरे को ये चीज ला के दी थी, उसने मेरे को ये ला के दिया, उसने मेरे को वो ला के दिया, बोले पिताजी ने मेरे को ये गिफ्ट किया, मम्मी ने मेरे को ये गिफ्ट किया, जीजा जी ने मेरे को ये गिफ्ट किया, और ये लोगों ने मेरा इतना ध्यान रखा और इतना आनंद आया इस चीज को लेकर के, दोस्तों के साथ यहाँ गए थे वहां गए थे, ये खाया वो खाया, यहाँ घूमे वहां घूमे, बहुत मजा आया बोले। तो या तो मन को जिन जिन लोगों के साथ, जिन जिन वस्तुओं के साथ, जिन जिन स्थानों के साथ मजा आया ना, अच्छा लगा ना, सुख मिला ना, या तो उनकी चर्चा करेगा वो, और हंस हंस के चर्चा करेगा, और एक प्रकार से ये दिखाएगा कि आप भी कभी ऐसा मजा लेना। और दूसरी ओर क्या चर्चा करेगा? बोले मैं झाड़ू लगा लगा के थक गई, और वो तो झाड़ू उठाती भी नहीं। अब मैं माताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल भक्त लोग भी ऐसा, मैं तो बर्तन धो धो के थक गया और वो बर्तन को हाथ भी नहीं लगाता, मेरी तो कमर ही चली गई बर्तन धो धो। उसको आप कुछ नहीं बोलते। वैसे तो बोले वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है या करती है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बोले बंदर की ब्रज में जो टट्टी है, बोले बंदर का जो मल है, बोले वो भी संसारी लोगों से पवित्र है, क्योंकि ब्रज का बंदर है ना। और बोले मैं उसको थोड़ा सा घृणा पूर्वक उठाती हूँ या उठाता हूँ, तो वो मेरे को उपदेश देने लगती है, इसमें घृणा करने की क्या बात है, आप मिट्टी डाल के क्यों उठा रहे हो, हाथ से उठा लो। बोले लेकिन खुद उठाते कभी नहीं है, केवल भाषण दे देते हैं, मेरे को उठाते कभी नहीं है। ये कैसा भाव है उनका, बोले ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और बोले कानों में लीड लगा करके सुनते जरूर रहते हैं, लेकिन एक बंदर को भी भगा नहीं सकते बाहर निकल करके। कमरे में बोले
चूहा मर जाता है, उसको कोई उठा करके बाहर डाल नहीं सकते। सब भाषण देते बहुत बड़े बड़े, दूसरों को पीआर की सेवा करेंगे, भाई तुम भक्ति में जुड़ो, भक्ति में जुड़ो, लेकिन भक्ति में इतनी सेंस नहीं कि कमरे में चूहा मरा पड़ा है, कम से कम उसको उसको उठा करके तो बाहर डाल दो। या कमरे का बाहर का जो आंगन है उसको कभी झाड़ू लगा दिया जाए, उसको कभी झाड़ू नहीं लगाते। या कमरे के अंदर बाथरूम है, चार लोग उसी बाथरूम को यूज कर रहे हैं, बोले मैं क्यों साफ करूं, वो भी तो जाता है नहाने के लिए। मैं क्यों साफ करूं, वो भी तो जाता है नहाने के लिए। बोले हर बार मैं ही साफ करता रहूं, मैं ही साफ करता रहूं, वो तो साफ करता नहीं। कुल मिलाकर के जिन लोगों से हम दुखी रहते हैं ना, उनकी चर्चा चालू हो जाएगी। या तो जिन लोगों के माध्यम से सुख मिला उनकी चर्चा, या जिन लोगों के माध्यम से दुख मिला उनकी चर्चा। क्या कभी भी कोई भी व्यक्ति कृष्ण चर्चा करता है? क्या कभी भी कोई व्यक्ति पूर्ववर्ती आचार्यों की चर्चा करता है? क्या कभी भी कोई व्यक्ति बैठ करके आकर के बोले आज मैं तेरे को तुलसी माता की कथा सुनाता हूँ, आजा बैठ जा, या प्रभुपा जी की ये लीला सुनाता हूँ? कोई भी व्यक्ति आप आसपास में बैठ करके कभी देखो, अनुभव करो। इवन कथा के समय में मैं मजबूरी में कथा कर रहा हूँ, एक प्रकार से मेरे पास भी आकर के अगर कोई बैठ जाए तो मैं भी यही निंदा चुगली करता हुआ देखा जा रहा हूँ। और अगर मैं निंदा चुगली करता हुआ देखा जा रहा हूँ एक प्रकार से, या किसी की प्रशंसा करता हुआ देखा जा रहा हूँ, या किसी की निंदा करता हुआ देखा जा रहा हूँ, जो कल हमने भागवत में श्लोक पढ़ा था, 11वें स्कंद के 28वें अध्याय का दूसरा श्लोक, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति की पर स्वभाव, कोई अपने दूसरा व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कुछ अच्छा करता है या बुरा करता है और हम उसकी चर्चा करने लग जाए फालतू में, बोले वो व्यक्ति कभी भक्त नहीं बन सकता। तो सदा तद भाव भाविता हम कह रहे थे, हमारे चित्त में जो संस्कार अधिक से अधिक प्रेरित करते हैं मन को सोचने के लिए, मन का काम है संकल्प करना, तो उसका आधार कौन है? बोले उसका आधार हमारा चित्त है। बोले उस चित्त में ज्यादा संस्कार जिस चीज के पड़े होंगे, हमारा मन उसी चीज की फाइल तो उठाएगा, दूसरी चीज कहाँ से लाएगा? भाई आप पत्थर के बीच में एक आध कॉइन डाल दो तो, और पत्थर वगैरह रहने दो, तो आपके हाथ में जब भी आप हाथ नीचे डालेंगे तो पत्थर आने की संभावना है या कॉइन आने की संभावना ज्यादा है? जो चीज ज्यादा होगी वो चीज हाथ में आएगी ना। इसलिए सदा तद्भाव भावित, सदा हम अगर निंदा में या स्तुति में अगर संसार में लगे हुए हैं तो संसार का ही तो चिंतन होगा। और संसार के चिंतन के साथ में अगर शरीर छूट गया, अंत समय में वही होगा। और अगर शरीर छूट गया तो भैया फिर आगे के संस्कारों को कभी नहीं धो पाएंगे, और संस्कार की गंदगी बढ़ती चली जाएगी अनंत जन्मों के लिए। तो हम सदा तद भाव भावित, हम किस चीज को याद करते हैं वो दर्शा रहा है कि हमारे चित्त में है क्या। तो श्री कृष्ण संकीर्तन को जब हम कृष्ण प्रेम के लिए विशेष रूप से आनंद अम्बुधि वर्धनम पूर्ण अमृत आस्वादनम, कौन सा आनंद? संसार का विषय आनंद नहीं, हमारा लक्ष्य कृष्ण आनंद रहे, हमारा लक्ष्य कृष्ण रस का आस्वादन करने के लिए रहे। बोले वो आनंद ऐसा नहीं है कि उस आनंद में कुछ है नहीं, बोले उस आनंद को स्वाद लेने को मिलता है, आस्वादनम, पूर्ण अमृत आस्वादनम। जैसे लड्डू है उसको खाओ मुंह में डाल करके, बोले स्वाद चखो, हम सब स्वाद चख सकते हैं। कृष्ण का अपना एक रस है, कृष्ण नाम का अपना रस है, उसको स्वाद जो व्यक्ति मुंह में डालेगा उसको मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। अब कोई व्यक्ति कहे भैया आपको लड्डू में कैसा स्वाद आ रहा है, तो आप बता सकते हो उसको कैसा स्वाद आ रहा है? उसको अगर बताना है तो उसको लड्डू पकड़ाना पड़ेगा, ले भैया और तू मुंह में डाल और खा, तेरे को अपने आप पता चल जाएगा कैसा स्वाद है लड्डू में। आप कहोगे मीठा स्वाद आ रहा है, तो कहेगा मीठा तो बतासे में भी आता है, मैं भी मीठा का स्वाद ले रहा हूँ। हाँ, मीठा लड्डू में जो स्वाद है और बतासे में जो स्वाद है, मीठे मीठे में भी अंतर होता है भैया। ऐसे ही आनंद आनंद में अंतर होता है, एक होता है जड़ आनंद, एक होता है चिन्मय आनंद।
दिव्य आनंद, चेतन आनंद। बोले ये कौन सा आनंद देने वाला है? बोले दिव्य आनंद देने वाला है। और इसका अपना यूनिक लड्डू है, इसको चखो तो सही कृष्ण कीर्तन को। लेकिन सोचे कृष्ण कीर्तन करना नहीं पड़े और स्वाद मिल जाए, ऐसा कैसे हो जाएगा? मुंह में डालना तो पड़ेगा। इसलिए प्रतिदिन बिना किसी, अब देखो सुबह में जो व्यक्ति मंगल आरती में कृष्ण कीर्तन करता है, उसको अपने आप में फील होता है कि आज क्या आनंद आया, आज क्या हमने आनंद चखा। और जिसने मंगल आरती उठ ही नहीं रहा, खर्राटे मारो, बोले क्या आनंद लिया वो आपने भैया? तो बोले मैंने भी आनंद लिया। क्या आनंद लिया? बोले मैंने मीठे सपनों का आनंद लिया। स्वीट ड्रीम्स, सुबह सुबह मैंने मीठे सपने देखे, उसका आनंद लिया। अरे वो आनंद आनंद थोड़ी है, वो तो भ्रमित करने वाला आनंद है, वो कोई आनंद नहीं। एक भक्त बोला मेरे को आकर कि आज मैंने बड़ा भयानक सपना देखा। मतलब क्या सपना देखा? बोले मेरे को कुत्ते ने काट लिया। और बोले बड़ा भयानक सपना था, कुत्ते ने काट लिया। मतलब कहाँ काटा? उससे पहले बोले उड़ गया मैं, मेरी नींद खुल गई और उड़ गया। तो बड़ा सुकून का महसूस कर रहा था वो, कि भाई मैं कुत्ते के काटने से एक प्रकार से कहाँ काटा वो पता ही नहीं चला। बोले अब ऐसे ही बोले आज मेरे को बहुत अच्छा सपना है। बोले क्या हुआ? बोले मैंने गुलाब जामुन खाए, लेकिन जैसे ही मुंह में डाल रहा था तभी नींद खुल गई। क्या फायदा ऐसे गुलाब जामुन का? ऐसे सुख का क्या लाभ? ऐसा सुख तो लोगों को दारू पीने के बाद भी आता है। मेरा चाचा का लड़का, मैंने उसको, हाँ खबर आई कि आपका भाई यहाँ पर, हाँ पुलिस चौकी में है और दारू पिया हुआ, तो मैं गया उसको लेने के लिए। तो मैंने उसको वहां जूते मारे दो चार और गाड़ी में लिटा दिया, उसको बिठा दिया। और भक्त गाड़ी चला रहा था, वो मेरे पास बैठा हुआ था। तो नशे में ही कह रहा है, कपिल सीधी चलाना, दाएं मत मुड़, सीधा सीधा चल। अब उसको कहाँ पता चल रहा है कि गाड़ी दाएं मुड़ रही है बाएं मुड़ रही है, उसको कुछ होश ही नहीं है। कपिल सीधा सीधा चलना, और मैं उसको जूते मार रहा हूं, उसको कोई असर नहीं हो रहा है जूते का। वो कह रहा है भैया इतना मारो इतना मारो इतना मारो मेरे को कि मेरा कपड़े खराब हो जाए, कपड़े खराब हो जाए, आप समझ रहे होंगे। इतना मारो कि मेरे कपड़े खराब हो जाए, मैं सुधर जाऊं, ऐसा बोल रहा। मैं सोचा कल मारूंगा इसको, अभी तो नशे में है, अभी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसको। दूसरे दिन मैंने बुलाया उसको, तो आ ही नहीं रहा है बेचारा, भाग रहा है, दूर ही दूर भाग रहा है। फिर मैंने उसको मारा तो नहीं, हट्टा कट्टा था, ताकत मेरे से ज्यादा थी। मैं सोचा अगर उल्टा घूम गया मेरी ओर तो क्या हो सकता है। खैर मैंने उसको समझाया, प्रेम से समझाया। मैं बोला तेरे को मिलता क्या है यार? अब आप लोग इसे अलग शिक्षा मत ले लेना। कोई सोचे कि प्रभु जी ने बताया था कि मिलता क्या है, तो उसने बताया मेरे को। ऐसा लगता है कि हाँ ऊपर उड़ रहे हैं। बोले अब वैसे उड़ने के लिए तो फ्लाइट की टिकट लेनी पड़ेगी, खर्चा पानी करना पड़ेगा। और बोले सब भूल जाते हैं, कोई दुख दर्द फील नहीं होता, और ऐसा लगता है कि हाँ हल्के हल्के होकर के बोले उड़ रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, ऐसा मेरे को बता रहा है। मैं बोला ये तो तुम्हारा भ्रम है एक प्रकार से, अब कोई उड़ने मत चले जाना आप लोग। तो मैं तो वो बोला ये तुम्हारा भ्रम है। बोले अब जो भी है, लेकिन जब पी लेते हैं ना भैया, तो फिर तो क्या बताएं, अलग ही आनंद है। मेरे को किसी ने बताया था बोले, मैं सोचा कि चलो भाई इसको चखा जाए। तो बोले चखा जाए, तो मैंने चख लिया, चख लिया। बोले तब से फिर ऐसी आदत पड़ गई है उड़ने की अब कि बार बार मन करता है। और फिर जब तक उड़ने नहीं लगते तब तक बोतल बंद ही नहीं होती, बोतल पे बोतल चालू रहती है, फिर उड़ने लग जाते हैं। खैर उस आनंद को भी किसी के बताने मात्र से दूसरे व्यक्ति को अनुभव नहीं हो सकता, जबकि वो भी तो आनंद पा ही रहा है ना। लेकिन वो भी सपने जैसा ही तो आनंद है, आइडियली देखा जाए, वास्तविक आनंद नहीं। वास्तविक आनंद है कृष्ण कीर्तन का। बोले जब सपने का आनंद के लिए भी चखना लगता है और दारू लगती है, सपना लगता है, तो भैया भक्ति के आनंद के लिए भी कृष्ण कीर्तन लगेगा ना। हम सोचे सुबह भी मंगल आरती उठना ना पड़े, शाम को भी भगवत गीता क्लास अटेंड ना करनी पड़े,
कुछ कीर्तन वगैरह कभी सुबह शाम दोपहर में कभी करना ही ना पड़े, दूसरा ही व्यक्ति कृष्ण कीर्तन कर ले और हमें आनंद मिल जाए, नहीं हो सकता। इस आनंद को जो चखता है उसको पता चलता है कि ये आनंद कैसा है, कैसा दिव्य आनंद है। नहीं तो दूसरे लोगों को बोलने से नहीं बता सकते कि भैया इसका कैसा आनंद है। ध्यान देने वाली बात है। लेकिन ये आनंद, अब देखो संसार में कई बार बोलते आपको क्या आनंद आ रहा है इसमें, उनको पूछना चाहिए भाई तुम्हें क्या आनंद आ रहा है दारू पीने में, तुम्हें क्या आनंद आ रहा है जलेबी खाने में, तुम्हें क्या आनंद आ रहा है नींद लेने में। बोले तुमको जैसा आनंद आ रहा है हमें हमारे काम में आनंद आ रहा है, तुम्हें तुम्हारे काम में आनंद आ रहा है। बोले हमारा अगर आनंद चखना चाहते हो तो ये आनंद के कार्य को करना पड़ेगा। समस्या ये हमारे साथ सबसे बड़ी कि हम सालों साल तक इस भजन पद्धति में आने के पश्चात भी हम इस आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते, क्योंकि आनंद रूपी फल तो पांचवा है और उसका स्वाद लेना छठवां है। पूर्ण अमृत आस्वादनम, आस्वादनम मतलब आनंद को आप चखोगे। बोले वो छठवां फल है, वो तो सिद्ध अवस्था में आएगा। पहला फल तो चेतो दर्पण मार्जनम, जो पहला भी नहीं मिलेगा अगर धंधे पानी वाले हिसाब किताब से भजन किया तो। धंधे पानी वाला हिसाब किताब छोड़ करके भजन करना पड़ेगा, तब हमें उस आनंद का रास्ता खुलेगा। वो चित्त का मार्जन तो कृष्ण का सच्चा आश्रय लेने से होगा। नाम अपराध करते हुए जब चलेंगे तो हम कृष्ण का आश्रय नहीं ले पाएंगे, हम उस हरि नाम को नहीं ग्रहण कर पाएंगे उस प्रकार से। इसलिए हमें समझ होनी चाहिए कि हमारा नाम क्या देने वाला है, इसका मुख्य फल क्या है। इसका मुख्य फल संसार के कष्टों को मिटाना भी नहीं है, ना ही संसार की कोई विषय वस्तु सुख रूपी वस्तु पाना है। इसका मुख्य फल तो है कृष्ण प्रेम, जिसे प्रेमानंद कहते हैं। बोले वो कृष्ण प्रेम अगर मिल गया ना, बस फिर वैराग्य दृढ़ कर जाएगा संसार के प्रति। न दुख सताएंगे न सुख सताएंगे, उसको कहते हैं वैराग्य। केवल सुखों का ही त्याग करना वैराग्य नहीं है। अगर संसार में हम किसी चीज से दुखी हो रहे हैं तो समझ लो हमारी किसी न किसी चीज में आसक्ति है जो हमें प्राप्त नहीं हो रही, तो हम दुख का अनुभव कर रहे हैं। वो भी राग है हमारा कहीं ना कहीं, इसलिए हमें दुख प्राप्त हो रहा है। इसलिए भगवान के चरणों में अगर प्रेम जागृत हो गया जो कि चौथे फल के रूप में प्राप्त होता है, विद्या वधु जीवनम। पत्नी का पति के प्रति कैसा प्रेम होता है, उसे सुहागिन पत्नी कहते हैं, सती स्त्री विशेष रूप से, जिसका कि प्राण ही पति होता है। पति मर जाए तो पत्नी जीवित रह ही नहीं सकती, वो सती हो जाना चाहती, सती स्त्री की यही प्रथा है। तो बोले ऐसा प्रेम भगवान के प्रति चौथे फल के रूप में जीव को प्राप्त होता है। और जब जीव को प्राप्त होता है तो बस फिर संसार में सब विषय अपने आप छूट जाते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, बोले अभी तक मेरे मन में सुख दुख को लेकर के लालसाएं हैं, सुख को लेकर खुशी हो रही है, दुख को लेकर के दुख का अनुभव कर रहा हूँ, मतलब मन में वैराग्य नहीं। घर बार छोड़ दिया है लेकिन किसी बात को लेकर दुखी हो रहा हूँ, किसी बात को लेकर सुखी हो रहा हूँ, तो मतलब अभी वैराग्य नहीं आया है। बड़े सुंदर शब्द है, उनको कहते हैं, मैं तो जानी हरि पद रति नहीं। हे प्रभु मेरे को पता चल गया कि आपके चरणों में मेरे अंदर हृदय में प्रेम ही नहीं। सपने हो नहीं विराग मन माही। बोले सपने में भी मेरे हृदय में वैराग्य नहीं आ पाया। दूसरी ओर जे रघुवीर चरण अनुरागे, जिनके अंदर कृष्ण के, रघुवीर रघुनाथ जी के, राम जी के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो गया हो, तिन सब भोग रोग सम
त्यागे। बोले वो तो भोगों को रोग की तरह त्याग कर देते हैं। कोई भी रोग हमें लगा मुक्ति मिलेगी, साधारण सा रोग भी हम त्याग करना चाहते हैं। और जो भीषण रोग, कैंसर जैसी बीमारी, डायबिटीज जैसी बीमारी अगर लग जाए तो उसका त्याग करने के लिए आदमी क्या क्या यत्न नहीं करता। बोले ऐसे भोगों को जब भगवान के चरणों में अगर उसका अनुराग हो जाता है, तिन सब भोग रोग सम त्यागे। वो तो रोगों की तरह भोगों का त्याग कर देता है, और हम भोगों के पीछे भागते हैं। कारण क्या है? भोग हमें मीठे लग रहे हैं। कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हो। काम भुजंग डसत जब जाही। जब काम रूपी भुजंग, काम रूपी काला नाग जब किसी व्यक्ति को डस लेता है, तो उसके साथ क्या होता है? बोले विषय नीम कटु लागत नाही। विषय, जो संसार के विषय भोग हैं, इंद्रिय भोग हैं, जो कि नीम की तरह आइडियली कड़वे हैं, लेकिन वो हमें कड़वे नहीं लगते, मीठे लगते हैं। और ये पहचान है, आप लोगों ने गांव में कभी देखा हो, हमने देखा है, किसी व्यक्ति को जब सांप काट लेता है, जहरीला सांप काट लेता है, और उसको नीम दो आप, तो नीम खाने पर उसको कड़वा नहीं लगता, नीम के पत्ते मीठे फील होते हैं उसको। अब नीम के पत्ते मीठे लग रहे हैं मतलब जहर चढ़ गया है। बोले कड़वी चीज मीठी कैसे लग रही है? होता है ऐसा। अब जैसे संतरा है, खट्टा होता है। बोले वो खट्टा संतरा मीठा लगेगा कब लगेगा? अगर आपने उस संतरे की खटास से भी ज्यादा खटास वाला नींबू अगर चख लिया हो जीभ पर, आपकी जीभ पर ज्यादा खट्टा अगर नींबू डाल दिया जाए, और फिर आप उस जीभ से संतरे को खाएं, जो कि नींबू के जैसा खट्टा नहीं है, नींबू से कम खट्टा है, अब संतरा कैसा लगेगा? बोले मीठा लगेगा। अब संतरा मीठा लगेगा। ऐसे ही सांप का जहर, जो कि नीम के पत्ते से भी ज्यादा भयानक कड़वा है, वो जब शरीर में अंदर चला जाता है, तो ज्यादा कड़वाहट शरीर के अंदर हो जाने के कारण नीम की कड़वाहट अब उतनी कड़वाहट नहीं लगती। नीम को चखते तो बोले नीम मीठा लगता है। ऐसी काम रूपी भुजंग ने, काम रूपी काले सर्प ने हम सबको डस लिया, इसलिए ये विषय हमें रोग जैसे नहीं लगते, ये विषय हमें अच्छे लगते हैं। इन विषयों में हमें बहुत याद आती है। बोले क्यों मैसेज किया? बोले याद आ रही थी साहब, इसलिए मैसेज कर दिया। क्यों फोन किया? बोले याद आ रही थी आपकी बहुत, इसलिए फोन कर दिया। और फिर वही विषय चर्चा चालू हो जाती है। बोले क्यों ऐसा हो रहा है? काम भुजंग डसत जब जाही, विषय नीम कटु लागत नाही। विषय नीम की जैसे कड़वे हैं, फिर भी उसे मीठे लग रहे हैं। असमंजस अस हृदय विचारी, बढ़त सोच नित नूतन भारी। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मेरे दिमाग में तो बहुत बड़ा असमंजस पैदा हो गया है, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, समझ नहीं आ रहा है, और मेरे को बहुत टेंशन बढ़ती जा रही है कि ये कैसे होगा, मौत बड़ी तेजी से आ रही है, कौन से दिन शरीर छूट जाएगा पता नहीं। बोले तब जब राम कृपा उपजाई। ये कब होगा? बोले भगवान की कृपा से ही होगा। ये जहर विषयों का जो चित्त पे चढ़ गया है अनादि काल से, जिसकी वजह से विषय अब मीठे लग रहे हैं, बोले ये जब साफ हो जाएगा, बोले तभी तुलसीदास नाही। बोले और कोई आन उपाय, और कोई उपाय उपाय नहीं है इसके अलावा, कृष्ण संकीर्तन के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और कृष्ण संकीर्तन क्या लक्ष्य को करके किया जाए? बोले मैं तो जानी हरि पद रति नाही, मुझे रति मिल जाए, मुझे कृष्ण प्रेम मिल जाए बस। मुझे कृष्ण से ना नौकरी चाहिए, ना छोकरी चाहिए, ना मुझे कृष्ण से पैसा चाहिए, धेला चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदर। इसलिए महाप्रभु हमें ये सब चीजें समझा रहे हैं। बोले जब ऐसा स्थिति आ जाएगा,
कृष्ण प्रेम के लिए कृष्ण कीर्तन करेंगे, जो प्राय समाज में ये समझ होती ही नहीं है। जब कृष्ण प्रेम के लिए कृष्ण कीर्तन करेंगे, उस स्थिति में थोड़ी देर में ही कृष्ण के नाम के माध्यम से कृष्ण ऐसी अद्भुत कृपा करेंगे कि हमारे हृदय को साफ कर देंगे। और जब साफ कर देंगे तो आस्वादनम, पूर्ण अमृत आस्वादनम, वो हमें चखने को मिलेगा, जिसको चखने के बाद कोई व्यक्ति छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि पूर्ण अमृत का आस्वादन करने को मिलेगा। और केवल ऐसा नहीं कि उसको आ, आत्मा को ये आनंद मिलेगा, सर्व आत्म स्नपनम, उसकी सारी इंद्रियां क्या, मन क्या, बुद्धि क्या, अहंकार क्या, सब संतुष्ट हो जाएगा। हमारे जीवन में इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि एक दो जन्मों का मैल नहीं, अनंत काल का मैल है। और ये मैल भोगों के कारण प्राप्त हुआ है, जो आज भी हमें भोग मीठे ही लग रहे हैं, और इस मैल को हम चढ़ा ही रहे। काम रूपी भुजंग ने हमें काट लिया है। अब हमें कृष्ण कृपा करें। कृष्ण कृपा कृष्ण संकीर्तन से करेंगे, बशर्ते कृष्ण संकीर्तन हमें बनिया बुद्धि से नहीं लेना चाहिए। और जब जीवन में, इस छोटे से जीवन में, अगर हमने ज्यादा समय कृष्ण कीर्तन में समय व्यतीत किया, किसी की निंदा में व्यतीत नहीं किया और किसी की स्तुति में व्यतीत नहीं किया, देखो हमारे दिमाग में जब समझ आ जाएगी ना, और हमारे पास आकर के कोई बैठ के किसी की चर्चा करेगा ना, तो किसी की निंदा करे या किसी की स्तुति करे तो हमें खुद इरिटेशन होने लगेगा, अरे यार ये क्यों फालतू में इस बात को कर रहा है। इस बात को करने से क्या दूसरा व्यक्ति झाड़ू लगाने लग जाएगा? इन बातों को करने से होना कुछ नहीं है, तो इन बातों को ही क्यों किया जाए। इसलिए ऐसी बातें कोई करेगा आप पास में बैठ करके, उसको अच्छा भी नहीं लगना चाहिए। कोई कृष्ण चर्चा करे, उसको वही अच्छा लगना चाहिए, अन्यथा फालतू की बातें हैं केवल, इन बातों का कोई एंड नहीं है। सदा हम इन्हीं बातों में खोए रहते, सदा तद्भाव भावित, और अंत समय में फिर वही बातें आएंगी और फिर हम लटक जाएंगे। भगवत धाम हमें नहीं मिलेगा, आवागमन के चक्कर में हमें फिर से जाना पड़ेगा। इसलिए बहुत विचार करने वाली बात है। कृष्ण चर्चा में लगे, अधिक से अधिक समय हमारा कृष्ण कीर्तन में व्यतीत हो, नाम जपें, कथा पढ़ें, कथा सुने, भक्तों के सानिध्य में बैठ करके कृष्ण चर्चा करें। जहाँ कृष्ण चर्चा हो रही समझ लो वहीं भक्त हैं, बाकी कोई ऐसा भक्त नहीं है। नाम मात्र के भक्त हैं, फिर मेरी तरह वास्तविक भक्त नहीं। वास्तविक भक्त बनने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। कितने सुंदर सुंदर प्रैक्टिकल उदाहरण दिए हैं और कितनी अच्छी बात बताई है। सब हमें ये सब चीजें आचार्यों से सीखनी चाहिए और जीवन को उपयोग में लाना चाहिए। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। क्षमा चाहते हैं, आज थोड़ा सा समय ज्यादा हुआ, और सर्वात्म स्नपनम पर थोड़ा और बोलना चाह रहे थे, लेकिन कल बताएंगे थोड़ा सा और। शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय जयकार। हरे कृष्ण।